अस्सलाम वालेकुम पाकिस्तान। मेरा नाम है फराज अली खान और आप देख रहे हैं वॉइस ऑफ पाकिस्तान। साल 2020 इख्तिताम पजीर हुआ और जहां साल 2020 ख़त्म हुआ वहां पे इस साल से हमें बहुत कुछ सीखने को मिला। हम जब बात करते हैं सीखने की तो साल 2020 ने हमें ये समझाया कि साइंस चाहे जितनी भी तरक्की कर जाए, इंसान की बेबसी अभी भी उतनी ही है जितनी आज से कोई 200-300 साल पहले थी। जब हम बात करते हैं 2020 की, तो 2020 ने जहां हमें ग्लोबलाइजेशन के बहुत सारे फ़ायदे भी हुए, वहाँ हमें भी पता चला कि जब हम बात करें ग्लोबल विलेज की, तो कैसे एक बीमारी कितनी जल्दी, कितनी पूरी दुनिया को अपने पंजे में ले सकती है, इसे शिकंजे में ले सकती है, किस तरह पूरी दुनिया को कवर कर सकती है बीमारी कितने थोड़े से अरसे में। वो ग्लोबलाइजेशन जिसके हमने फ़ायदे उठाए, आज साल 2020 में शायद हमें उसके नुकसानात भी उठाने पड़े। इसी तरह साल 2020 के अंदर सदारती इंतखाबात हुए यूएस के अंदर, उसके अपने एक रिज़ल्ट्स हैं, नतीजे हैं जो पूरी दुनिया पे आएंगे। अफ़गानिस्तान पीस टॉक्स हुई, कराबाग के अंदर जंग, लद्दाख के अंदर हम लोगों ने देखा कैसे चाइना ने सुप्रीमेसी अपनी बताई इंडिया को, और वही इंडिया जो एलओसी पे या पाकिस्तान के ऊपर सीना तान के चढ़ता है वो कहीं लद्दाख में नज़र नहीं आया। इसी तरह हमने ऑयल प्राइसेस को भी देखा। साल 2020 में पहली दफ़ा नेगेटिव में ट्रेड हुआ ऑयल, गोल्ड गया बहुत हाई प्राइसेस पे। इंसानी तारीख के अंदर पहली दफ़ा गोल्ड ने हिट किया हाई प्राइसेस को, और स्टॉक एक्सचेंज के क्लैप्स, ये सब कुछ। और इसके साथ साथ हमने बहुत सारी कीमती जानें भी इस साल 2020 में कोरोना की वजह से, और कोरोना के अलावा भी बहुत सारी कीमती जानें जो थी उनसे हम लोगों ने हाथ धो दिया, या हम अपने बिछड़ों को मिस करेंगे इस साल के अंदर। हम इस सारी चीज़ को कवर करेंगे आज वॉइस ऑफ पाकिस्तान के स्पेशल एडिशन में, जहां हम 2020 का राउंड अप करेंगे और हम एक देखेंगे डिटेल में कि 2020 में हुआ क्या और टाइमलाइन के साथ किस तरह चीज़ों को अनफोल्ड किया। तो सबसे पहले यहाँ पे हम डिस्कस करते हैं 2020 की जो कोरोना वायरस जो सबसे बड़ी न्यूज़ रही, वो किस तरह 2020 के अंदर स्प्रेड हुई, उसकी टाइमलाइन देखेंगे फ्रॉम जनवरी ऑनवर्ड्स। और स्टार्ट करते हैं सबसे पहले जनवरी में कि हुआ क्या। तो सबसे पहले जी नाज़रीन, मैं आपको बताते जाएं कि जनवरी में WHO की जो रिपोर्ट थी वुहान पे, वो हमने सामने आई और हमने देखा WHO ने पहली दफ़ा वुहान को और कोविड-19 को नाम दिया और उसको पूरे तरीके से उस पर जामे रिपोर्ट पेश की कि यहाँ से कोरोना वायरस शुरू हो चुका है। इसी के साथ साथ 2020 जनवरी के अंदर वुहान के अंदर क्वारंटाइन शुरू हुआ, और शायद इंसानी तारीख में पहली दफ़ा क्वारंटाइन की जो एब्रीविएशन थी, वर्ड था, ये पहली दफ़ा हमें पता चला कि लॉकडाउन क्या है, किस तरह होता है। और हमने पहली दफ़ा अपनी नज़रों से देखा स्ट्रिक्ट लॉकडाउन वुहान के अंदर, जहाँ कोरोना वायरस की डिज़ीज़ को कंट्रोल करने की बहुत ज़बरदस्त कोशिश की चाइना ने, और उन्होंने वहाँ पे इसको कंट्रोल भी किया। इसी के साथ जनवरी में यूएस के अंदर पहला केस आया कोरोना वायरस का, जहाँ पे इंटरनेशनली पहले केसेस रिकग्नाइज हो रहे थे जनवरी के अंदर मुख्तलिफ ममालिक में। यूनाइटेड स्टेट्स सबसे पहला केस वहाँ पे जनवरी में रिकॉर्ड हुआ। और इसी के साथ जनवरी में जहाँ हमने देखा कि एयरपोर्ट्स पे टेररिज्म और आर्म्स और उसको लेके बहुत ज़्यादा चेकिंग होती थी, अब पहली दफ़ा डिज़ीज़ की स्क्रीनिंग भी शुरू हो गई। कोरोना की स्क्रीनिंग शुरू हुई एयरपोर्ट के अंदर जनवरी में, और दुनिया ने एक नया फेस देखना शुरू किया। और शायद जनवरी के अंदर लोगों को इतना पता भी नहीं था कि अब क्या आगे आ रहा है, अनफोल्ड किस तरह होगा पूरा के पूरा साल, लेकिन जनवरी शुरुआत थी कोरोना की लेके और मुश्किलात की। फेब के अंदर अगर हम देखें तो ट्रैवल बैन्स शुरू हो गए पूरी दुनिया के अंदर। लोगों ने, मुख्तलिफ ममालिक ने ट्रैवल बैन्स लगाना शुरू किए। उसके अंदर अमेरिका भी था, उसके अंदर चाइना के ऊपर बैन्स लगे। सबसे पहले वुहान से फ़्लाइट्स बैन कर दी गई, अंदर बाहर कोई भी नहीं आ जा सकता वुहान के अंदर, हम लोगों ने देखा। फिर वही ट्रैवल बैन्स ईरान में, अमेरिका में, यूके, यूरोप, सऊदी अरेबिया और डिफरेंट जगहों पे फॉलो होते गए। और ट्रैवल बैन जो था पहली दफ़ा ग्लोबली हम लोगों ने ऑब्ज़र्व किया फेब के अंदर। इसके अलावा ग्लोबली WHO ने इसको एमरजेंसी, हेल्थ एमरजेंसी डिक्लेयर किया फरवरी में कि कोरोना वायरस सीरियसनेस लेवल WHO का वो हमें फेब में पता चला, या WHO ने उसकी जो सीरियसनेस थी उसको फेब के अंदर हमें अलार्म बजा दिए कि शायद अब दुनिया को कोरोना वायरस को लेके बहुत सीरियसली देखना पड़ेगा। तो वो WHO की अलार्मिंग सिचुएशंस, ग्लोबल हेल्थ वार्निंग्स पहले से आ रही थी, लेकिन ग्लोबल हेल्थ एमरजेंसी डिक्लेयर किया गया फेब के अंदर। आगे मार्च में अगर हम चलें तो मार्च के अंदर WHO ने इसको ऑफिशियली पेंडेमिक डिक्लेयर कर दिया। जब हम बात करते हैं मार्च के स्टार्ट की, तो वहाँ पे पेंडेमिक डिक्लेयर किया गया WHO की तरफ से, और ये शायद काफ़ी अरसे दराज के बाद इंटरनेशनली कोई पेंडेमिक क्रिएट हुआ। हम लोगों ने 1920 का स्पेनिश फ्लू देखा, जो भी हम लोग पढ़ते हैं, लेकिन अब जो रिसेंट
हम कह रहे हैं जो तारीख़ है इंसानी, उसके अंदर पहली दफ़ा पेंडेमिक सिचुएशन के फेस किया गया। और वो पेंडेमिक सिचुएशन WHO ने मार्च के अंदर डिक्लेयर की कि कोरोना वायरस इज सीरियस एंड पीपल हैव टू बी सीरियस अबाउट इट। इसके अलावा US में नेशनल एमरजेंसी आई मार्च में, और मार्च में हमने देखा कि दुनिया के मुख्तलिफ ममालिक लॉकडाउन की जानिब जाना शुरू हो गए। उसमें स्पेन, इटली, साउथ कोरिया, और सबसे अगर हम टॉप ऑफ द लिस्ट देखें तो इंडिया के अंदर जो हमने बैन देखा और जो हमने इंडिया में लॉकडाउन की सिचुएशन देखी मार्च में, वो उसके बारे में इंटरनेशनल रिपोर्ट्स तो बहुत ज़्यादा हैं, लेकिन उसको अगर हम उसका खुलासा करें तो वो उसको सिर्फ एक वर्ड यूज़ किया जा सकता है कि जितनी मिसमैनेज्ड इंडियन लॉकडाउन था जो बीजेपी गवर्नमेंट ने किया, उतना मिसमैनेज्ड लॉकडाउन कहीं पे भी नहीं हुआ। हमने देखा रोड पे कतारें लग गई, लोग जो थे वो कई रातों जो थे वो फुटपाथ्स पे सोए, रोड्स पे सोए फैमिलीज़ के साथ में, पैदल गए लोग वापस कई 100 किलोमीटर चल के। भूख और काफ़ी सिचुएशन बहुत ज़्यादा बैड थी इंडिया के अंदर, और इंटरनेशनली इसको बहुत ज़्यादा क्रिटिसिज्म का सामना करना पड़ा इंडिया को जब हम लॉकडाउन की बात करते हैं, खासकर इंडिया के अंदर। फिर इसके अलावा हम लोगों ने मार्च के अंदर ही कोरोना की जो बीमारी थी, साइंटिस्ट ने उसको ज़रा ज़्यादा तहकीक करना शुरू की और समझना शुरू किया कि कोरोना जो वायरस, जो पहले सोचा जा रहा था कि शायद सिर्फ सांस लेने से ही या कफ करने से, खांसने से ही ट्रांसमिट होता है, उस वक्त पता ही चला कि जी अगर आप अपने हाथों को आंखों पे लगाएंगे या मुंह पे लगाएंगे, उससे भी कोरोना वायरस जो है ट्रांसमिशन तेज हो जाएगी। तो साइंटिफिकली मार्च वाज इंपॉर्टेंट इन अंडरस्टैंडिंग कोरोना वायरस, उसकी ट्रांसमिशन और किस तरह से स्प्रेड होता है। फिर हम बात करते हैं अप्रैल की, और अगर हम अप्रैल में देखें तो अप्रैल में जो थी वो ज़्यादा कोरोना वायरस की साइंटिफिक जो थी स्टडी ज़्यादा तेज़ की गई, उसके बारे में बहुत सारी चीज़ों के बारे में समझा गया, उसका स्ट्रक्चर, सेल स्ट्रक्चर क्या है, कौन कौन सी दवाइयाँ उस पर इफेक्टिव हो सकती हैं। और फिर मार्च के अंदर अप्रैल में हम लोगों ने ये भी सुनना शुरू किया कि अब वैक्सीन्स पे काम हो रहा है, और बड़ी तेज़ी से काम हो रहा है वैक्सीन्स पे। तो फेज़ 1 के ट्रायल्स शुरू कर दिए हैं मुख्तलिफ वैक्सीन्स ने, उसमें रशिया, चाइना, अमेरिका लीड कर रहे थे वैक्सीन्स की प्रोडक्शन को, और फिर लेटर ऑन UK, फ्रांस, जर्मनी भी इस रेस में शामिल हुए। और काफ़ी सारी कंट्रीज़ जो रह गई थी मार्च में लॉकडाउन से, वो अप्रैल में लॉकडाउन की तरफ जाना शुरू हो गई। उसमें हमारे पास पाकिस्तान, अफगानिस्तान में भी लॉकडाउन हुआ एक जुज़वी सा, ईरान में लॉकडाउन रहा, और काफ़ी सारी कंट्रीज़ जो बाकी रह गई थी, सऊदी अरब वगैरह, उन्होंने भी लॉकडाउन की तरफ मूव करना शुरू किया अप्रैल में। मई की अगर हम बात करें तो टेस्टिंग टेक्निक्स में पहली दफ़ा सक्सेस आई। जो एक रिवायती टेस्ट चल रहे थे कोरोना वायरस के थ्रू स्लाइवा या थ्रोट में या नाक में करके कर रहे थे, अब उसको थोड़ा और मॉडिफाई किया गया और ज़्यादा तेज़ टेस्टिंग शुरू हो गई। जब हम बात करते हैं मई की, तो मई में जो टेस्टिंग टेक्निक्स थी उनके अंदर बड़ी खातिर खा हमें कामयाबी हुई, जिसमें रैपिड टेस्टिंग शुरू हुई और किट्स की अवेलेबिलिटी, क्वालिटी टेस्टिंग आ गई। और इसके अलावा US जो था, उधर हम लोगों ने देखा कि 1 लाख डेथ्स क्रॉस कर दी गई कोरोना वायरस की वजह से। अगर आपको याद हो तो मई के अंदर सिचुएशन कोरोना वायरस की जो डेथ की थी वो बहुत ज़्यादा ख़राब हो चुकी थी। उसमें हमने ब्राज़ील देखा, उसमें हम लोगों ने US के अंदर सिचुएशन देखी, इंडिया में हमने देखी, डेली डेथ टोल जो था वो हज़ारों के अंदर जाना शुरू हो गया दुनिया भर में। और लगता यूँ था मई में कि शायद अब कोरोना वायरस जो है वो हाथ से निकल चुका है और अब तबाही की तरफ जा रही है पूरी की पूरी दुनिया। जून की अगर हम बात करें नाजरीन, जून के अंदर 2 मिलियन केसेस क्रॉस कर दिए गए US अलोन में। हम अमेरिका की इसलिए बात करें क्योंकि अमेरिका एक डेवलप्ड कंट्री और उसको समझा जाता है हेल्थ मेजर्स में कि नंबर 1 है। अगर वहाँ की बात की जाए तो 2 मिलियन केसेस जून में कोरोना के अमेरिका में कंफर्म थे जो क्रॉस कर चुके थे। और फिर जून में बात शुरू हुई कि वैक्सीन जो है उसकी अवेलेबिलिटी कब होगी, किस तरह होगी। बहुत सारी रिपोर्ट्स आई, अगस्त सितंबर में अवेलेबल हो जाएगी। फेज़ 2 ट्रायल्स शुरू हो चुके थे। इसके अलावा फ्री वैक्सीनेशन की बात हुई, रिलीफ फंड्स की बात हुई। और अगर हमें याद हो तो जून में ही जो डेट रिलीफ था उसके बारे में भी बात शुरू हुई कि जो थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज़ हैं उनको किस तरह से रिलीफ दिया जा सकता है इस पूरी कोरोना की सिचुएशन में। और मैं यहाँ पे आपको सिर्फ ये याद कराता जाऊँ कि ये PM इमरान खान साहब का इनिशिएटिव था और उन्होंने सबसे पहले ये बात की थी कहीं अप्रैल के अंदर के जो आपकी थर्ड वर्ल्ड इकॉनमीज़ हैं, जो तीसरे दर्जे की इकॉनमीज़ हैं, उनको रिलीफ किस तरह दिया जाए, उनके लोन्स को रीस्केड्यूल कर दिया जाए, उनसे लोन पेमेंट्स ना ली जाएँ। और फिर दुनिया ने उसको पूरा सराहा और जून में इसकी बाज़ाब्ता जो था ऐलान किया गया और इसके ऊपर और ज़्यादा वर्किंग शुरू हो गई। थोड़ा सा और आगे जाएँ जून के अंदर तो जो एक
बहुत इम्पॉर्टेंट बात WHO ने की वो ये थी कि हाइड्रो ऑक्सीक्लोरोक्वीन जो है वो इम्पॉर्टेंट नहीं है, वो उल्टा डैमेज कर रही है। ये वो दवाई है, नाजरीन याद रखें, जो बहुत ज़्यादा US प्रेसिडेंट ट्रंप ने इसके बारे में बहुत बड़े बड़े दावे भी किए और इसको लोगों ने स्टॉक किया पूरी दुनिया के अंदर, और ये दवाई जो थी बड़ी इंपॉर्टेंस बन गई इसकी पूरी दुनिया में। लेकिन जून में जाके WHO ने बाज़ाब्ता तौर पे ऑफिशियली ये अनाउंस किया कि जो हाइड्रो ऑक्सीक्लोरोक्वीन है इसका यूज़ उल्टा नेगेटिव है, आपकी तबीयत और ख़राब हो जाएगी अगर कोरोना में आप इसको यूज़ करेंगे। और उसके बारे में जो पहले चमगोइयाँ हो रही थी उसको एक दे जस्ट पुट इट टू द रेस्ट कि अब इसको यूज़ नहीं करना। जुलाई की बात की जाए नाज़रीन तो वैक्सीन जो थी अब प्रॉमिसिंग रिजल्ट्स आना शुरू हुए वैक्सीन के, और लग यूँ रहा था कि शायद अब वैक्सीन जो है वो चंद हफ्तों की बात है और चंद हफ्तों के बाद फिर ये वैक्सीन पूरी दुनिया में अवेलेबल होगी। फेज़ 3 के ट्रायल्स हुए, प्रॉमिसिंग रिजल्ट्स आना शुरू हो गए, लोगों के अंदर जो एक पैनिक सिचुएशन थी शायद वो काम डाउन होना शुरू हो गए, और जुलाई में लोगों को लगा कि अब वैक्सीन की अवेलेबिलिटी भी हो जाएगी और चीज़ें जो हैं वो शायद वापस रूटीन की तरफ जाएं। अगस्त की बात की जाए तो इंडिया अलोन रीचेस 3 मिलियन केसेस, सबसे बड़ी हेडलाइन नाजरीन, और हमने देखा कैसे रैपिडली इंडिया के अंदर अगस्त के कोरोना जो था वो बिल्कुल बेकाबू हो गया। इंडिया के अंदर अगस्त में 3 मिलियन से 4 मिलियन को विद इन अ मंथ उन्होंने रीच किया, 1 मिलियन की पूरी कंफर्म केसेस को। बुरी सिचुएशन, लोगों को खाना नहीं मिल रहा और बड़ी ज़्यादा प्रॉब्लम। और जब हम बात करते हैं अगस्त में पाकिस्तान की सिचुएशन की, तो पाकिस्तान में कोरोना बहुत हद तक कंट्रोल हो चुका था और दुनिया जो थी वो हमारी जो SOPs हम लोगों ने फॉलो किए और जो हमारी तरीक़ेकार था कोरोना को हैंडल करने का गवर्नमेंट पाकिस्तान का, उसके बारे में कसीदे पढ़े जा रहे थे और बहुत तारीफ़ें आ रही थी दुनिया से। और WHO ने इवन PM इमरान खान साहब को इनवाइट भी किया कि आप आके इस पर लेक्चर दें कि किस तरह से कोरोना को दुनिया में जंग लड़नी चाहिए। और हमारी इकॉनमी में भी यहाँ पे मैं ऐड करता जाऊँ कि इकनॉमिक जो रिवाइवल था वो भी बड़ा ज़बरदस्त रहा पाकिस्तान में, उसके बारे में भी बड़ी बात हुई इंटरनेशनली, वो हम कवर करेंगे आगे इंटरनेशनल इवेंट्स में चल के। अगस्त में अगर बात की जाए, एक बड़ी इंपॉर्टेंट सिचुएशन अगस्त में ये भी बनी कि न्यूजीलैंड के अंदर 0 केसेस हुए और वहाँ पे उन्होंने बड़ी कामयाबी से इस पूरी कोरोना की जो सिचुएशन थी इसको कंट्रोल किया। और न्यूजीलैंड ने रिपोर्ट किया कि न्यूजीलैंड इज़ कोरोना फ्री, और इसमें उनको हैट्स ऑफ जिस तरह से उन्होंने चीज़ों को बेहतर किया। जहाँ दुनिया में रिकॉर्ड्स बन रहे थे कोरोना वायरसेस के, कंफर्म केसेस के, डेथ्स के, वहाँ न्यूजीलैंड और पाकिस्तान में इसको बड़े इफेक्टिवली कंट्रोल किया गया। फिर सितंबर की बात की जाए नाज़रीन तो सितंबर में 1 मिलियन डेथ्स ऑफिशियली क्रॉस की गई, 10 लाख अमवात कोरोना वायरस की वजह से इंटरनेशनली, जिसमें 6 मिलियन केसेस थे US के अंदर कंफर्म्ड पेशेंट्स के, 4 मिलियन ब्राज़ील और इंडिया में। और इंडिया की अगर हम बात करें तो उसमें स्टिल सितंबर डिडंट सीम गुड एज वेल। वहाँ पे डेथ रेट जो था तकरीबन 4 से 5 हज़ार डेली हो रहा था। कंफर्म केसेस की बात की जाए 4 मिलियन को, 40 लाख को क्रॉस कर चुकी थी इंडिया की गवर्नमेंट। और बीजेपी गवर्नमेंट एक दफ़ा फिर ऐसा महसूस हो रहा था शायद अब दोबारा से LOC के ऊपर फायरिंग, कश्मीर के अंदर प्रॉब्लम्स और काफ़ी सारी चीज़ें डिफरेंट, ताकि एक तवज्जो हट सके भारतीय अवाम की, उनके अपने जो एक मैल हैंडलिंग हुई, जो इंटरनेशनल क्रिटिसिज्म रहा बीजेपी पे कि उन्होंने कोरोना को किस तरह से हैंडल किया है, उसके ऊपर से तवज्जो हटाने के लिए बीजेपी गवर्नमेंट ने LOC के ऊपर और कश्मीर में बहुत ज़्यादा कोशिश की, लेकिन अनफॉर्चुनेटली शायद वो इतने कामयाब ना हो सके। और लोगों ने इंटरनेशनली भी और इंडिया के अंदर भी इस चीज़ को बड़ा फील किया कि बीजेपी हुकूमत ने कोरोना को बहुत बुरे तरीके से हैंडल किया, मईशत तबाह की, हेल्थ केयर सिस्टम एक्सपोज हो गया, उनके दावे जो थे वो भी एक्सपोज हुए। इसके साथ साथ बात की जाए अक्टूबर की तो नाज़रीन अक्टूबर के अंदर सेकेंड वेव दुनिया के अंदर शुरू हो गई। जिन ममालिक ने बड़े अच्छे तरीके से कंट्रोल किया था पहली वेव को, उधर अब सेकेंड वेव का सामना शुरू हुआ। कोरोना ने अपने आप को म्यूटेट किया और अब हम देख ही रहे थे अक्टूबर के अंदर जो एक कोरोना वायरस जेनुअनली शुरू हुआ था जनवरी में, वो शायद अपने फेजेस चेंज कर चुका, म्यूटेट कर चुका और जेनेटिकली अब डिफरेंट वायरस बन चुका। एक मोहतात अंदाजे से कहा जा रहा था कि शायद अब कोरोना वायरस जो उसकी सेकंड वेव ज़्यादा स्ट्रॉन्ग तरीके से आएगी। उसके अंदर न्यूजीलैंड, पाकिस्तान में भी सेकंड वेव का आगाज़ हुआ और मुख्तलिफ ममालिक में, और हमने देखा कि अक्टूबर के अंदर एक दफ़ा फिर गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान ने मेजर्स लेना शुरू कर दिए दोबारा से कोरोना को कंट्रोल करने के। और जहाँ दुनिया में कोरोना की सेकंड वेव तेज़ी से बढ़ रही थी, पाकिस्तान में फिर अक्टूबर में कुछ ना कुछ उसको कंट्रोल किया गया। नवंबर की बात की जाए नाज़रीन तो वैक्सीन जो थी अब 95% प्रॉमिसिंग रिजल्ट देना शुरू होगी। हमने देखा जर्मन कंपनी फाइजर, उन्होंने अपनी वैक्सीन को लॉन्च करने की बात की और अब फेज़ 3 ट्रायल जो थे वो भी ख़त्म हुए और अब मार्केट की बात शुरू की अब किस तरह से कौन से
कौन सा जो तबका है उसको पहले वैक्सीन मिलेगी। उसके अंदर हमने नवंबर के एंड में वैक्सीन शॉट्स भी देखे शुरू किए गए, और फिर उसके अलावा हम लोगों ने देखा नवंबर के अंदर कि वैक्सीन जो थी उसकी जो ट्रायल फेज़ था उसको ख़त्म करके और एक्चुअली पेशेंट्स को दिया जाना शुरू किया। उसके अंदर क्या हुआ वो एक अलग कहानी है, बहुत सारी सक्सेस, बहुत सारी अभी प्रिलिमिनरी स्टेज पे थी वैक्सीन। और अगर हम दिसंबर की बात करें नाज़रीन, जहाँ पे अख्तिताम हुआ साल 2020 का, तो कोरोना वायरस के केसेस जो थे वो बेतहाशा, और लग यूँ रहा था शायद दिसंबर में सिचुएशन जितनी काम और कंट्रोल लग रही थी उतनी अब नहीं है। यूके में कोरोना की एक नई स्ट्रीम, ज़्यादा इफेक्टिव, ज़्यादा तेज़ और बहुत रैपिडली फैलने वाला वायरस, वो रिपोर्ट किया गया। हमने देखा यूके के ऊपर ट्रैवल बैन्स लग गए, दुनिया से यूनाइटेड किंगडम का राब्ता इंग्लैंड का कट गया, और 2020 के अख्ताम तक सिचुएशन इंग्लैंड में ज़्यादा ख़राब, अमेरिका में भी इशूज़, और कोरोना अभी भी लगता यूँ है कि शायद 2020 के अख्ताम तक काबू नहीं आने लगा। यहाँ पे नाज़रीन हम लेंगे एक छोटी सी ब्रेक, और ब्रेक के बाद आके हम डिस्कस करेंगे कि 2020 में हमने कौन कौन सी कीमती जानें खोई, और वो कौन से लोग हैं जिनको हम मिस करेंगे। उसमें इंटरनेशनली काफ़ी सारे एक्टर्स हैं, पॉलिटिशियंस हैं, मजहबी शख्सियात हैं पाकिस्तान के अंदर जिनको हमने खो दिया, जिनकी कमी बहुत बहुत ज़्यादा महसूस होगी। देखते रहे वॉइस ऑफ पाकिस्तान।